अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबू बकर खालिद है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आम तौर पर इस मौसम के अंदर, गर्म मौसम के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है और ये अननोटिस, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता, उनके अंदर मौजूद होती है और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी अलामत ऐसी पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा डिहाइड्रेशन है क्या, ये क्यों होती है, ये जब ये हो जाती है तो जिस्म के अंदर कौन कौन सी अलामात मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं, जिनकी वजह से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें अपनी डिहाइड्रेशन दूर करनी है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जिस्म के ऊपर हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा। और एक नॉर्मल इंसान को रोज़ाना रोज़मर्रा रूटीन में इस मौसम के अंदर कितना पानी पीना चाहिए, और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं या एक्सरसाइज वाले या जो मज़दूर तबका है जिनका काम बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा पसीना, एक्सेसिव जो उनकी स्वेटिंग होती है जिस वजह से उनका वाटर लॉस होता है, तो उनको कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं अबाउट डिहाइड्रेशन, पानी की कमी दूर करने के हवाले से, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुदरती तरीके से हम अपनी डिहाइड्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन है क्या। डिहाइड्रेशन जिस्म की उस हालत को कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर जो एक पानी की मिकदार होती है नॉर्मल, अगर वो उससे कम आ जाए, इतनी कम आ जाए कि वो जिस्म के अंदर वो अलामात पैदा करना शुरू कर दे जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, तो उस हालत को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी की मिकदार का जिस्म में कम हो जाना। इसकी क्या वजूहात हैं? जो मेजर 2 क्लासेस जो इसकी बनाई जाती हैं, इसकी वजूहात की, वो तो 2 हैं। ये कि या तो इनपुट कम है कि अंदर पानी जा बहुत कम रहा है, पिया बहुत कम जा रहा है, किसी वजह से बीमार है, बेहोश है, या गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। या दूसरी वजह वो है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया। वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, या इसके अलावा जैसे मज़दूर तबका जो कि गर्म तपती धूप में और सूरज के अंदर वो जो काम करते हैं, तो उनके अंदर भी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर और मिनरल्स हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो जिस्म के अंदर पानी आ कम रहा है या जिस्म से पानी निकल बहुत ज़्यादा रहा है और उसको रिप्लेनिश, यानी कि उसको कंपनसेट नहीं किया जा रहा, उसके बदले में पानी जिस्म में पूरा नहीं किया जा रहा। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या क्या अलामात जिस्म के अंदर पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले जो अलामत पैदा होती है वो है सर का दर्द। इंसान जैसे ही डिहाइड्रेटेड होता है, पानी की कमी होती है, तो उसको सर का दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसको सुस्ती, काहिली, थकन महसूस होती है, नकाहत सी उसके अंदर एक पैदा हो जाती है, लिथार्जिक हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लिथार्जिक हो जाना। और पेशाब जो है वो गहरे जर्द रंग का आता है, क्योंकि पानी की कमी जब होगी तो जो गुर्दे हैं वो ऑटोमेटिकली पेशाब के अंदर से कुदरतन तौर पर उसके अंदर से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है। तो जो आपका जो यूरिन होता है वो डार्क कलर का होता है, और इसके अलावा आपकी जो ज़ुबान है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। और सनकन आइज़, जो कि बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है डिहाइड्रेशन का, कि आंखें जो हैं वो धंस जाती हैं अंदर, जैसे उनके पीछे जो चर्बी है या फैट होती है, प्री ऑर्बिटल फैट होती है, जैसे वो ख़त्म हो गई हो और आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और आंखों के इर्द गिर्द हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो अलामत होती है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई या बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, तो उसके अंदर ये अलामत मौजूद होती है। जब ये सारी अलामतें हमारे अंदर पाई जाएं, ये मौजूद हों, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर पानी की कमी होना शुरू हो गई है और हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके जो जो भी तरीके हैं उसको दूर करने के लिए डिहाइड्रेशन को हमें शुरू कर देने चाहिए। एक नॉर्मली एक इंसान को जो गर्म मौसम है, स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर,
जो लाहौर से आगे आगे जो एरियाज़ हैं, इनके अंदर रोज़ाना एक इंसान को रोज़ाना 12 से 15 गिलास पानी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कोई काम करता है या नहीं करता, चाहे वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। हाँ, जो मज़दूर तबका है या जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स हैं, और इसके अलावा जो वेट लूज़ के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी स्वेटिंग एक्सेसिव होती है, तो उनको तो 15 गिलास से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। 15 गिलासेस ऑफ वाटर शुड बी नॉर्मली यूज्ड बाय दीज एथलीट्स और वर्कर्स और लेबर्स। तो इन लोगों को 15 से ज़्यादा गिलास लाजमी इस्तेमाल करने हैं, तो हम जो है इस डिहाइड्रेशन की इन अलामात से हम अपने आप को बचा सकते हैं। डिहाइड्रेशन के जिस्म के ऊपर क्या मुज़र असरात, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत सारी अलामत मैंने आप लोगों को बतला दी। लिथार्जिक हो जाना, कंसनट्रेटेड यूरिन का आ जाना, संकन आइस का हो जाना, लिथार्जिक हो जाना, हेडेक होना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो है गुर्दों की डिहाइड्रेशन नहीं होती, रीनल परफियन। रीनल परफियन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स किडनी, खून का गुर्दों की तरफ जाना, ये बहुत ही अहम है। अगर जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, उसकी वजह से रीनल परफियन वो कम हो जाती है और उसकी वजह से गुर्दों पर मुज़र असरात हो सकते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे मामूली किस्म के फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आम तौर पे जो आम लोगों के अंदर रिहाइड्रेशन के बारे में मिसकंसेप्शन पाई जाती है, मौजूद है माशरे के अंदर, वो क्या है। लोग समझते हैं कि जब जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हम फ़ौरन शिकंजवी बना लें या लस्सी बना लें या इसके अलावा कोई सत्तू वगैरह या कोई भी इमली आलू बुखारे का शरबत, इसके अलावा बहुत सारे मशरूबात हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। उसमें जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो करते हैं शुगर हम डाल लेते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर लेते हैं या हम नमक का इस्तेमाल उसके अंदर कर लेते हैं। देखें, याद रखिए, शुगर और नमक दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं जिस्म के अंदर वो ऐसे हैं कि जब ये पेशाब के ज़रिए निकलते हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा पानी जिस्म से बाहर ले जाते हैं। यानी कि जो मेडिकल टर्म्स यूज़ की जाती है, इनका डायूरेटिक इफ़ेक्ट है। साल्ट एंड शुगर बोथ कॉज डायूरेसिस, यानी कि पेशाब का जो ज़्यादा आना होता है तो वो इसकी वजह से होता है कि या तो इस इंसान के जिस्म के अंदर नमक बहुत ज़्यादा चला गया है या उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने आम तौर पर इसे नोट किया होगा, जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और उनको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो शुगर का हाई लेवल होता है जिस्म के अंदर, वो पानी डिमांड करता है। एक तो जब RBS आपकी शुगर हाई हो गई तो जिस्म डिमांड करता है कि मुझे पानी पिलाया जाए, तो वो इंसान पानी बहुत ज़्यादा पीता है। इसके साथ साथ जिस तरह ही शुगर जिस्म से ज़्यादा होती है तो कुदरती तौर पे जो किडनी का जो एक रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है, वो इसको जिस्म से निकालने की कोशिश करता है। तो जब वो शुगर जिस्म से निकालता है तो जैसे ही शुगर बाहर जाती है तो वो अपना डायूरेसिस इफेक्ट के थ्रू जिस्म के अंदर से बहुत सारा पानी वो जिस्म से बाहर ले जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। तो एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर जो कि हम मशरूबात में इस्तेमाल करते हैं, वो एक बहुत ही गलत एक रवाज है और एक बहुत ही एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि हम मशरूबात के अंदर नमक और पानी डाल लें। जब भी हम इमली आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे या शिकंजी बनाएंगे या इसके अलावा हम लस्सी बनाते हैं तो मीठी या उसके अंदर नमक डाल लेते हैं, तो ये हमारे लिए उल्टा ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो हम भी जब भी कोई मशरूब बनाएं या लस्सी बनाएं या इसके अलावा कोई भी शरबत बनाएं तो उसके अंदर नमक और मीठा जो है वो कम से कम, बहुत कम इस्तेमाल करें, अगर आप बिल्कुल प्लेन वाटर या बिल्कुल प्लेन मशरूब या लस्सी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक आम तौर पर पाए जाने वाली मिसकंसेप्शन थी, मिथ है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुदरती तौर पर हम अपनी डिहाइड्रेशन कैसे दूर कर सकते हैं। देखें, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि गर्मी के मौसम के अंदर होते हैं और उनके अंदर एक्सेसिव वाटर अल्लाह ने कुदरती तौर पर रखा हुआ है। गर्मी के अंदर ऐसे फ्रूट्स पाए जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पानी होता है कुदरती तौर पे, 90% 80% बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर एक्सेसिव वाटर होता है। इसके बरक्स सर्दी के अंदर ऐसे अल्लाह पाक ने फ्रूट रखे हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उस मौसम के अंदर पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि तरबूज़, वाटरमेलन के अंदर 92% कुदरती तौर पे पानी होता है। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे और आप प्लेन वाटर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पानी का नेमुल बदल कोई नहीं है। अगर आप अपनी डिहाइड्रेशन दूर करना चाहते हैं तो पानी ही आपकी डिहाइड्रेशन दूर कर सकता है। इसके अलावा कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं वो पानी का मुवाजना, पानी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बाद जो बाकी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ वो ये हैं कि आप प्लेन वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कोई स्पाइस या कोई टेस्ट चाहिए होता है कि आप उसको इस्तेमाल करते रहें ताकि वो पानी की कमी पूरा करता रहे और आपका ज़ुबान का चाय जो जायका है वो भी बरकरार रहे। तो बहुत ज़्यादा पानी पिया भी नहीं जाता आम लोगों से। हालांकि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगर आप 15 गिलास पानी पी लें वक्फे वक्फे से तो कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, पीच, आड़ू, उसके अंदर 89% वाटर होता है। इसके अलावा जो सलाद होती है इसमें जो खीरा है, कुकम्बर और इसके अलावा टोमेटो हैं, 80% अबव इनके अंदर जो है वो पानी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर रखा है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डिहाइड्रेशन दूर हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे मशरूबात हैं जो कि हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारी डिहाइड्रेशन वो इम्प्रूव हो सकती है। हम उसको अपने आप को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। उसमें लस्सी भी आ सकती है, उसमें सत्तू आमतौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उसके अंदर शुगर या उसके अंदर साल्ट ऐड ना किया जाए और उसको प्लेन ही इस्तेमाल किया जाए तो वो डिहाइड्रेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर कर देगा बनिस्बत इसके कि हम उसके अंदर चीनी या नमक का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सारे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने फ्रूट्स ऐसे रखे हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी डिहाइड्रेशन वो होती चली जाएगी और हम डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल इन दिस वीडियो टू ऑल ऑफ़ यू दैट जो जूसेस हमें बाहर से मिलते हैं, जो फ्रेश जूसेस वो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो कि डब्बा पैक होते हैं, सील पैक, और इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं दे कैन नेवर कंपनसेट फॉर योर डिहाइड्रेशन। दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। उनको इस्तेमाल ना किया जाए, उनसे डिहाइड्रेशन दूर नहीं होगी, ना ही वो पानी का नेमुल बदल 10% या 20% तक भी नहीं हो सकते। तो जो कुदरती मशरूबात हैं या जो फ्रेश जूसेस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रूट्स आप प्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उनके ज़रिए अपनी डिहाइड्रेशन को दूर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप इस मैसेज को उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको इन सब बातों का नहीं पता या वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं अबाउट डिहाइड्रेशन की अलामत क्या होती हैं, कैसे दूर किया जाता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, और जो आमतौर पर मिसकंसेप्शंस हैं वो लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।